नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, इस मनुष्य देह का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सारे शास्त्र, सारे संत महात्मा, ऋषि मुनियों ने यही कहा है कि जब यह मनुष्य देह मिल जाए तो भैया अपना उद्धार कर लें, क्योंकि इसी देह में रहते हुए ही यह कार्य किया जा सकता है। 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति मिल सकती है। जन्म मरण का चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हम बार बार वही करते हैं। भगवान बार बार कृपा करके हमें मनुष्य दे देते हैं और हम वही करते आए हैं जो इससे पूर्व जन्मों में करते रहे। और जब अंत समय में स्मरण होता है तब हाथ में समय नहीं होता। तो भैया बार बार चिंतन करें, हमारा समय बड़ा मूल्यवान है। किसी व्यक्ति को देखें जो अस्पताल में है अथवा मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, वह 5 मिनट अगर जीवन चाहे और उसके लिए लाखों रुपए देने को तैयार हो तो क्या वह जीवन मिल जाएगा उसे? तो समझें, चिंतन करें कितना मूल्यवान है यह समय। हम समय का मूल्य जान जाएं तो एक ही जन्म में हम भगवत प्राप्ति हो जाए। भैया महाराज खटवांग को 2 घड़ी में हो गई, बस लग जाएं, क्योंकि वो समय के अधीन नहीं है। ये कलयुग का बड़ा भारी हमारे ऊपर एक मानने की एहसान है। जहाँ अन्य युगों में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, वहाँ इस कलयुग में बहुत थोड़े से समय में यदि भाव से भगवान की प्रार्थना की जाए, भाव से उनसे अनुराग लग जाए, चित्तवृत्ति उनमें समा जाए, तो उनकी प्राप्ति जितनी शीघ्र और सहज है वह कभी नहीं रही। हम लोग उनकी तरफ चलना तो आरंभ करें। आज थोड़ा चलें, कल उससे अधिक, उसके बाद उससे अधिक। जितना भी समय बचता है उसको अपने काम में लगावें। हम अपने समय को निर्धारित करें और जो सबसे आवश्यक होता है हम उस काम को सबसे पहले स्मरण करते हैं और याद रखते हैं और सबसे पहले उसे करने की चेष्टा करते हैं। तो इसका अर्थ ही यह है कि भगवत प्राप्ति हमारे लिए मुख्य नहीं है। तो भैया इसे मुख्य बनाएं, क्योंकि बाकी कार्य तो सभी करते आए हैं, सभी जन्मों में हमने करे हैं, आज तक करते ही आए हैं। एक बार इसे भी करके देख लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस विषय में रुचि ही नहीं। उद्धार, किसका उद्धार? क्या आत्मा का भी कोई उद्धार होता है? बड़े कम लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वास्तव में विश्वास करते हैं, उनकी ओर जाना चाहते हैं। क्योंकि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं बहुत अधिक, लेकिन करते कुछ नहीं। भैया हमें रोग हो, हम डॉक्टर के पास जाएं, वह हमें दवा दे दे, परहेज बता दे, तो क्या हम अपने अनुसार चलते हैं कि डॉक्टर के अनुसार? नहीं, हम चाहते हैं शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, तो हम डॉक्टर के कहे अनुसार परहेज भी करते हैं, ठीक समय पर उसकी दवा भी खाते हैं और जितने दिन का कोर्स होता है उतने दिन का करते हैं। उसके बाद जाकर उसे पुनः दिखाते हैं, क्योंकि शरीर में हमारी बुद्धि लगी हुई है। यह स्वस्थ रहेगा तभी तो विषय भोग सकेंगे, क्योंकि अभी तो रोग की अवस्था मीठा भी कड़वा लग रहा है। भैया इस दास का यही आपसे निवेदन है कि भवरोग रूपी रोग से हम ग्रस्त हैं, और वहां जो मीठा है ना, मधुर नाम, वह हमें कड़वा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि हम रोगी हैं। ये संत महात्मा शास्त्र हमें औषधि देते हैं,
परहेज बताते हैं ताकि शीघ्र हम इस रोग से मुक्त हो सकें, किंतु हम इनकी मानते कहाँ हैं। हम तो इनकी दवा की पुड़िया बांधकर जेब में रख लेते हैं और सबको दिखाते फिरते हैं, देखो हमारे पास है, हम जानते हैं कि रोग से मुक्ति कैसे हो। पर भैया, जब तक आप इसका पान नहीं करेंगे, इसे लेंगे नहीं, तब तक ये कैसे अपना प्रभाव दिखाएगी। कैसी भारी भूल करते रहते हैं हम। ये समय बड़ा मूल्यवान है भैया। भगवान बड़ी करुणा करके इस शरीर को देते हैं, परंतु हम लोग इसे नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी सब समय अभ्यास करता रहता है, जब उसे बड़े उच्च संस्थानों में पढ़ना पड़ता है। आजकल इतनी कठिन पढ़ाई हो गई है कि 18 घंटे उसे लगकर पढ़ना पड़ता है, यदि उसे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। एक सांसारिक नौकरी के लिए इतनी कड़ी प्रतियोगिता और इतना कड़ा अध्ययन और भगवत प्राप्ति जो सहज है, हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव हो गया है जो सहज है, जो बड़े आराम से हो जाता है, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। पूर्व जन्मों में, पूर्व युगों में भगवत प्राप्ति कठिन थी और इसलिए लोग उसकी ओर अधिक आकर्षित होते थे। एक सामान्य सी नौकरी के लिए 18-20 वर्ष पढ़ना पड़ता है और भगवत प्राप्ति हम 2 दिन में चाहते हैं कि उनकी कृपा का अनुभव मिल हो जाए। भैया, यह कैसे संभव है? संभव हो सकती है भगवत कृपा से यह भी, किंतु संपूर्ण चित्तवृत्ति आपकी वहीं एकाग्र हो जाए। हृदय से आप यही चाहते हो कि आपके अतिरिक्त कुछ नहीं, तब यह भी संभव है। हम लोग अभी यहां हैं, कल का पता नहीं। आज रात को सोए तो कल सुबह उठेंगे या नहीं, कौन जानता है। ये सारे संबंध बड़े क्षणिक हैं। यह देह नश्वर है, मिट्टी से बनी है, मिट्टी में ही जानी है। यहां जो कुछ भी है वह सब यहीं छूटेगा। एक व्यापारी था, वह एक बड़े जहाज में अपना माल भरकर दूसरे देश में बेचने के लिए ले जा रहा था कि मार्ग में समुद्र के अंदर की एक चट्टान से टकराकर जहाज में छेद हो गया। कप्तान ने कहा, अब यह जहाज डूबने वाला है, यदि आप कुछ लोगों को, सामान को बचाना चाहते हो तो उसे छोटी छोटी डोंगियों में उतार दो और उस जहाज पर से उतर जाओ। जो यहां से उतर जाएंगे और जो माल उतर जाएगा वो बचने की पूरी संभावना है। यह सुनकर समझदार लोग उतर पड़े और माल भी उतारने लगे। पहले स्वयं उतरे, फिर कुटुंब को उतारा और फिर बाद में जो समय था और स्थान था तो माल उतार लिया। इस प्रकार समझदार व्यक्ति ने कुटुंब और माल सब उतार लिया और अपने देश पहुंच गया। यही बुद्धिमानी है। यह शरीर एक जहाज है, आत्मा शरीर में रहने वाला व्यापारी है। शरीर से संबंध है वह संबंधी है, और जिन वस्तुओं में मेरापन है वह माल है। माल लदा हुआ है। जो महात्मा हैं वह कप्तान हैं, जो बार बार चेता रहे हैं कि जल्दी उतार लो, कोई तूफान आएगा तो यह जहाज डूब जाएगा, और जल्दी ना भी डूबा तो आहिस्ते आहिस्ते तो डूबना ही है, क्योंकि यही इसकी नीति है। बड़ी बड़ी बीमारियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, आंधी तूफान है, सो पहले तो खुद उतरे, यानी अपने अहंकार का नाश कर दे, डोंगियों पर माल लाद दे। ममता को लेकर जो चीजें हैं वह मेरी हैं, वह माल है। नौका पर माल चढ़ाना यह है कि उन वस्तुओं का जो पात्र है उन्हें दे दे, अपने मेरेपन का अभिमान मिटा दे और हल्का हो जाए।
और जब डोंगी हल्की हो जाएगी तो जहाज डूबेगा नहीं। स्त्री पुत्र धन में जो ईमान है, ये सब डूबने वाला ही है। जहाज पर जो सामान रह गया, यानी मैं मेरा का ईमान शरीर में रह गया, तो शरीर के साथ यह सब चीजें डूबनी ही हैं। हम तो इस शरीर से कूदकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएं। वो कहते हैं ना, नौका में पानी बढ़े, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जो आदमी सब समय केवल मेरी संपत्ति बढ़े, वह दुख को ही बढ़ाना चाहता है। संपत्ति से भोग और प्रमाद होगा। संपत्ति प्राय परमार्थ में नहीं लग पाती। परमार्थ में लगाना बड़ा शूरवीर का काम है। मन धोखा देता है, इसलिए यही उत्तम है कि उतना ही कमाए जितने से अपना काम चल जाए, और इससे अधिक जो भी कमाई होती है वो बांट दे सबको। सब हैं कौन? दूसरा है कौन? उन्हीं के सिवा वे ही तो हैं। तो भैया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और जो भी है उससे दूसरों की सहायता करें। किसी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उसकी किताब कापी की व्यवस्था करें, उसकी फीस भर दें, किसी को कुछ काम करवाएं। जिस तरह से भी जो मदद हो सकती है, भगवान ने आपको जो भी गुण दिया है उसका उपयोग करें। यह समाज अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत कुछ देता है और हमारा धर्म होता है कि हम इसे लौटाएं हमारे पास जो भी है उसके द्वारा। इसमें हम उन पर कोई एहसान नहीं करते। साधु संत गृहस्थों से लेते हैं तो गृहस्थों को वो अपने जीवन भर का अनुभव, अमूल्य वचन और शास्त्रों की बातें देते भी हैं। यह परस्पर एक संबंध बना हुआ है। भैया, जो भी समय है, बार बार दास से ही सबसे प्रार्थना करता है, यह अभी भी बहुत कुछ है। जो खो गया उसकी चिंता न करें, जो चला गया वो चला गया। आज, अब, अभी से यह भी कम नहीं। अगर हमको यह समझ में आ जाए तो मान लें कि भगवान की हम पर दया हो गई। अब अपने समय को अमूल्य समझकर रात दिन निरंतर साधन करें। भगवान की शरण होकर भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान पर निर्भर होकर भजन ध्यान में समय बिताना चाहिए। इसमें अभी भी आनंद है और बाद में भी है। भैया, भगवान की प्राप्ति कई बार कहा जाता बड़ी कठिन है, फिर कहा जाता है सरल है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसका अभिप्राय यह है कि हम समय को समझकर कि समय हमारे पास बहुत कम है, अपने साधन को तेज करें। अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम खींचकर उन्हें चाबुक लगाएं कि जल्दी चलो। क्योंकि यदि ये इंद्रिय रूपी घोड़े कहीं घास चरने लगे तो इन्हें तो समय का ज्ञान नहीं है, इन्हें चरने के सिवा कुछ आता नहीं। समय नष्ट हो जाएगा और हम अपने स्थान पर, लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाएंगे। सो अपने घोड़ों की बागडोर हम कस के रखें ताकि वे विषय रूपी घास में मुंह न मार सकें। तो खूब जोर से साधन और सेवा और भजन करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए। हम चेष्टा यही करें कि यथाशीघ्र वहां पहुंचें। इंद्रियों का विषय में विचरना ही उनका चरना है। यदि विचरती रहेंगी तो हम विवश हो जाएंगे, उम्र हाथ से निकल जाएगी और फिर वही अब पछताई होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया, शास्त्रों की, संतों की बातों पर विश्वास करें और वास्तव में अनुभव करें कि आनंद होता क्या है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।